बस आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कल की स्मैकडाउन यानी कि 22 अप्रैल की स्मैकडाउन में हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स WHG। बस आज की वीडियो काफी धांसू होने वाली है। इसके अंदर दोस्तों फ्राइडे स्मैकडाउन के साथ साथ दिन की 3 से 4 बड़ी खबरें कवर करेंगे, जिनमें रोमन रेंस, फिंड, ब्रे वाइट, रैंडी ऑर्टन जैसे सुपरस्टार्स की खबरें शामिल है। वीडियो को दोस्तों लाइक टारगेट रहेगा 1500 लाइक का। आज की इस वीडियो के शुरू में आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको चैनल की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो चैनल को दोस्तों आप अनसब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात की जाए कल की स्मैकडाउन की, कल की स्मैकडाउन काफी औसम होने वाली है, जिसके अंदर डब्ल्यू वालों ने कुल मिलाकर 2 से 3 बड़े सेगमेंट कंफर्म कर रखे हैं। सबसे पहली चीज जो कि कल की फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी वो रहेगी दोस्तों हमारे ड्रू मैकिंटायर का मैच, जो कि फेस करने वाले हैं सेमी ज़ेन को। सेमी ज़ेन 2 हफ्ते से लगातार भागे ही जा रहे हैं और हम लोगों ने देखा लास्ट वीक भी वो भागे, उससे पहले जो वीक था उसके अंदर भी ऑडियंस में से होके भाग गए। लेकिन इस हफ्ते दोस्तों डब्ल्यू वालों ने उन्हें पकड़ने का फुल प्लान बना रखा है। और गाइस इस बारी जो मैच है वो है लंबरजैक मैच। लंबरजैक मैच में दोस्तों होता ये है कि जितने भी हील एंड फेस सुपरस्टार्स होते हैं और रिंग के इर्द गिर्द रहते हैं, आप सब लोग जानते ही होंगे इस मैच को। और गाइस इस पर्टिकुलर मैच में ड्रू एंड सेमी इस बारी उतरने वाले हैं। मेरे हिसाब से सेमी ज़ेन भागने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन गाइस इस बारी उनकी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रहने वाली। ड्रू मैकिंटायर क्लेमोर मारकर उनका सर उखाड़ने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों को देखने को मिलेगा वो काफी ह्यूज है और ये होने जा रहा है दोस्तों हमारे अपने रिकोशे का, जो कि फेस कर सकते हैं एक न्यू कमर सुपरस्टार यानी कि फेस को। तो गाइस रिकोशे जो है वो काफी बढ़िया कर रहे हैं इस वक्त मेन रोस्टर में, लेकिन एक बंदा ऐसा है जिसने हाल ही में डेब्यू किया है, जिसका नाम है एलए नाइट। एलए नाइट दोस्तों मैनेजर के साथ लौटे एक नए रोल में, और गाइस उनके साथ है फेस जो कि मेस का नया नाम है। ऐसे में दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल सकता है फेस का चैलेंज रिकोशे को और इनका हो सकता है एक मैच। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलने जा रही है फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में वो रहेगा दोस्तों आस्का का रिटर्न। जी आपने बिल्कुल सही सुना, एज पर रूमर्स बताया जा रहा है आस्का रिटर्न को रेडी है। उन्होंने दोस्तों एक ट्वीट भी किया है जिसमें आप पढ़ सकते हो उन्होंने क्या लिखा है। उन्होंने लिखा है हेयर हेयर यानी कि यहाँ, यानी कि बता रही है यहाँ उनका रिटर्न 100% पॉसिबल है। और गाइस बात की जाए आस्का की, आस्का काफी समय से गायब रही है मेन रोस्टर से। ऐसे में अगर कल की स्मैकडाउन में आ जाती है तो स्मैकडाउन की रेटिंग को भी काफी बढ़िया प्रभाव पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलेगी गाइस वो 100% कंफर्म्ड है और ये होने जा रहा है मॉस का मैच, जो कि फेस करने वाले हैं एंजल गार्जा को। तो गाइस ये जो मैच होने वाला है काफी बड़ा होने वाला है, क्योंकि गाइस मॉस ने लास्ट वीक उन्हीं मित्र यानी कि हम्बर्टो को हरा दिया था। तो ऐसे में दोस्तों बैठ के मॉस के सामने ये एक नई चुनौती है। मेरे हिसाब से इस मैच में मॉस ही जीतेंगे, लेकिन मैच के बाद कॉर्बिन जो कि लास्ट वीक उन पर अटैक नहीं बोले थे, इस हफ्ते जरूर बोलेंगे। तो कॉर्बिन का अटैक मॉस पर होगा इस पर्टिकुलर मैच के बाद। चलते अपनी थर्ड लास्ट थिंग के ऊपर। तो भाई इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों को देखने को मिलने वाली है वह जेवियर वुड्स वर्सेस बुच। तो गाइस जेवियर वुड्स वर्सेस बुच फिर से हो सकता है। हम लोग जानते हैं कि गाइस बुच काफी अतरंगी सुपरस्टार है, काफी ज्यादा गुस्सा उन्हें आ जाता है। रैबिट वुल्वरीन दोस्तों ने कहा था पैट मैकैफी ने, जो कि दोस्तों क्रिस बैनवॉक का नाम है। तो गाइस उन्हें ख्याति दी गई है क्रिस बैनवॉक की। तो बुच वर्सेस जेवियर हो सकता है लास्ट वीक के अटैक के बाद दोस्तों मैच आसानी से यहाँ रखा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिल सकता है एक सिंपल सा सेगमेंट जिसके अंदर ड्रू गुलक फिर से पिट सकते हैं। ड्रू गुलक लास्ट वीक दोस्तों शार्लेट फ्लेयर को फेस किए थे, या फिर कह लीजिए शार्लेट फ्लेयर का इंटरव्यू लिए थे, लेकिन ऑब्वियसली सबने देखा किस तरीके से शार्लेट फ्लेयर ने उन्हें गंदा पीटा। मेरे हिसाब से ड्रू गुलक इस बारी रोंडा राउजी का इंटरव्यू ले सकते हैं और इस बारी वो रोंडा राउजी से पिट सकते हैं। चलते हैं अपने समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। समय मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि रहेगा फ्राइडे स्मैकडाउन का वो है द ऊसोस के मैच में आर के ब्रो की इंटरप्शन। हमने देखा दोस्तों रॉ के अंदर किस तरीके से आर के ब्रो का मैच बर्बाद किया ऊसोस ने। इंटरप्शन की, एक तरीके से उनका ध्यान भटकाया अपना थीम सॉन्ग प्ले करके। यहाँ हमें देखने को मिल सकता है वाइकिंग रेडर्स वर्सेस ऊसोस, जिसके अंदर आर के ब्रो का थीम सॉन्ग इस बारी प्ले हो सकता है। तो इनकी राइवलरी को काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है बैकलैश के लिए, और कल हम लोगों को आर के ब्रो की तरफ से बड़ी भागीदारी देखने को मिल सकती है फ्राइडे स्मैकडाउन में। चलते मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग के ऊपर। वाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि कल की फ्राइडे स्मैकडाउन का रहने वाला है वो है शिंसुके नाकामुरा का रोमन रेंस के ऊपर अटैक। तो गाइस रोमन रेंस जो है शिंसुके नाकामुरा को मार मूर के छुट्टी पर निकल गए, लेकिन अभी तक हमने ये चीज नहीं देखी है कि शिंसुके नाकामुरा कोई कदम उठाए। शिंसुके नाकामुरा चुप बैठे हुए हैं। एज वी ऑल नो दोस्तों शिंसुके के मित्र बुक्स जो है वो अस्पताल में है। तो ऐसे में दोस्तों बताया जा रहा है कि रेसलमेनिया में शिंसुके वर्सेस रोमन
हो सकता है। हालांकि दोस्तों शिंसुके नाकामुरा रोमन रेंस को हराने का मादा तो नहीं रखते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कल की स्मैकडाउन के अंदर वो उनके ऊपर धावा जरूर बोल सकते हैं। धावा दोस्तों हमें इस तरीके से देखने को मिल सकता है कि शिंसुके नाकामुरा वहां चेयर के द्वारा पीछे से या फिर कह लीजिए सामने से भी अटैक कर सकते हैं, जिसके तहत दोस्तों रोमन रेंस वहां चेयर शॉट खा सकते हैं नाकामुरा की तरफ से। चलते हैं इस वीडियो के सेकंड टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा जुड़ा आज की खबरों से। तो वह सबसे पहली खबर जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी एपेक्स प्रेडेटर रैंडी ऑर्टन एंड जॉन सीना से। तो गाइस रैंडी ऑर्टन का वीक मनाया जा रहा है। ये रैंडी ऑर्टन वीक है क्योंकि रैंडी ऑर्टन को इंडस्ट्री में 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपने देखा होगा डब्ल्यू वालों ने अपनी वेबसाइट के ऊपर, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर सिर्फ रैंडी ऑर्टन की सबसे ज्यादा वीडियो डाली इस पूरे वीक। और इसके पीछे का रीजन है कि गाइस रैंडी ऑर्टन ने 20 साल पूरे कर दिए हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, और इसके साथ दोस्तों वो उन लेजेंड्स की श्रेणी में आ चुके हैं जो कि 2 दशक से ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू को दिए। इस पर सीना ने, जो कि उनके राइवल रहे, आज एक कमेंट किया है, एक ट्वीट किया। वो लिखे हैं कि देखो 20 साल पूरे होने की खुशी में मैं कांग्रेस करना चाहूंगा रैंडी ऑर्टन को। मैं उसकी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं, और इसके पीछे का रीजन ये नहीं है कि उसकी अचीवमेंट्स इतनी सारी है। उसकी अचीवमेंट्स तो है ही है और वो ग्रो भी कर रही है, लगातार वो अचीवमेंट्स अपनी बढ़ा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा रीजन है उसकी बढ़ती हुई मैच्योरिटी और उसकी जेन्युइननेस। तो यहां दोस्तों सीना ने काफी ज्यादा तारीफ कर दी है रैंडी ऑर्टन की, और रैंडी ऑर्टन का इस पर क्या रिएक्शन आता है ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। बात की जाए सीना की, तो सीना दोस्तों बताया जा रहा है कि जून के अंत में हमें फिर से डब्ल्यूडब्ल्यू में देखने को मिल सकते हैं, और कई रूमर्स की माने उनके ओपोनेंट हो सकते हैं इस बारी के समर स्लैम में ड्रू मैकिंटायर। एज पर रिपोर्ट्स बताया जा रहा है दोस्तों कि ड्रू मैकिंटायर को इस वक्त एक बड़े पुश की जरूरत है ताकि वो बढ़िया बेबी फेस बन सके ट्राइबल चीफ के खिलाफ जब उनका मैच होगा। तो ऐसे में दोस्तों सीना उन्हें ओवर कर सकते हैं, सीना आकर ड्रू से हार सकते हैं समर स्लैम में। हालांकि दोस्तों अभी के लिए रूमर है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। हम चलते हैं अगली न्यूज के ऊपर। गाइस इससे अगली न्यूज जो आज के बारे में जुड़ी है वो जुड़े विंस मैकमैन से। तो विंस मैकमैन दोस्तों इस साल एक्टिव सुपरस्टार बन गए। रेसलमेनिया में उन्होंने पैट मैकेफी को हराया और आज दोस्तों उन्होंने टी शर्ट लॉन्च कर दी। तो विंस मैकमैन काफी चालू इंसान है और उन्होंने दोस्तों मार्केटिंग को काफी अच्छे से समझ भी लिया है, और ऐसे में आज उन्होंने अपनी टी शर्ट लॉन्च की जिसके अंदर वो दिखाई दे रहे हैं हमें फ्रंट पेज पर। पीछे लिखा है नो चांस इन हेल पर काटा बजा और लिखा है वेगस। कुल मिलाकर दोस्तों विंस मैकमैन ने जो टी शर्ट लॉन्च किया बंडल वर्जन में लॉन्च किया, और इसकी कीमत है 7,000 रुपए, जिसके साथ आपको एक नकली नोट भी फ्री मिलेगा जिस पर विंस मैकमैन ही है। तो दोस्तों सेल्फ ऑब्सेशन दिखाई दे रहा है। हालांकि 7,000 रुपए में विंस मैकमैन की टी शर्ट मुझे नहीं लगता कि कोई बाय करेगा भारत में। हालांकि अगर आप बड़े वाले फैन हैं तो आप बाय कर सकते हैं। चलते हैं इससे अगली न्यूज के ऊपर। इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़े स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से। विंस मैकमैन की बात के लिए ऑस्टिन की बात करते हैं। ऑस्टिन ने कहा है कि अगले साल वो रेसलमेनिया में हो सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि किसे उन्हें फेस करना चाहिए। तो बुकर टी ने हाल ही में चीज कही कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जो कि मेरा काफी अच्छा दोस्त है, मैं उसे सजेस्ट करूंगा कि सेमी ज़ेन को फेस करे। सेमी ज़ेन के साथ उसकी जो रेसलिंग स्किल है वो काफी बढ़िया जाएगी, क्योंकि सेमी ज़ेन भी कहीं ना कहीं वैसा है जो कि मार खाने की क्षमता रखता है। ओवंस के जैसे सेमी ज़ेन मैच को एंटरटेनिंग बना सकता है। कई लोग चाहेंगे कि एजे स्टाइल्स या फिर किसी और को फेस करे, लेकिन उनके साथ सही नहीं जाएगा ऑस्टिन का स्टाइल, तो उन्हें सेमी को ही फेस करना चाहिए। हालांकि सवाल आपसे भी है कि अगर ऑस्टिन लौट रहे हैं अगले साल तो उन्हें किसे फेस करना चाहिए, बताया गुजो। चलते हैं आज के प्लीज लास्ट न्यूज के ऊपर। वह सही न्यूज जो आज के बारे में जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस से। तो गाइस काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। रोमन रेंस बैकलैश के लिए कंफर्म हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उनका दोस्तों बैकलैश में क्या रोल रहेगा ये भी हमें पता चल चुका है। रेसलमेनिया बैकलैश में बताया जा रहा है कि रोमन रेंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा हो सकता है, लेकिन अब इस पर डेम एल्जर ने स्टैंप लगा दी है। अकॉर्डिंग टू डेम एल्जर वो बता रहे हैं कि ये जो मैच है मेन इवेंट में रखा जाने वाला है। डेम एल्जर के अकॉर्डिंग रेसलमेनिया बैकलैश रोमन रेंस के बगैर अधूरी है, और इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यू उन्हें दिमाग में रखकर चल रहा है। रेसलमेनिया बैकलैश का बंटाधार हो जाएगा अगर ट्राइबल चीफ उसमें ना हो। शिंसुके वर्सेस जो हमारा रोमन रेंस है मेन इवेंट में हो सकता है, या फिर कोई दूसरा मैच भी हो सकता है, लेकिन कुछ भी हो रोमन रेंस मेन इवेंट जरूर करेंगे। तो काफी बढ़िया अपडेट है। चलते हैं आज की अपनी मेन खबर के ऊपर। इस मेन खबर जो आज के बारे में जुड़ी हुई है वो जुड़ी दोस्तों फील्ड ब्रे वाइट से। तो गाइस काफी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। कल मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि फील्ड ब्रे वाइट के रिटर्न के चांसेस डबल हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने WWE के सामने बड़ा प्राइस रखा है अपना। लेकिन आज दोस्तों उन्होंने अपने रिटर्न को तगड़े तरीके से टीज किया। ब्रे वाइट ने दोस्तों काफी क्रिप्टिक ट्वीट किए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने अपना ट्विटर हैंडल का नेम चेंज करके ओ रख दिया, लिटरली विंडहैम से ओ कर दिया। और उसके बाद दोस्तों उन्होंने तस्वीर डाली काफी डरावनी सी। एक के अंदर दोस्तों हमें एक दानव सा दिखाई दे रहा है। और दोस्तों यहां बात की जाए ट्वीट्स की, ट्वीट्स में सबसे पहले वो लिखते हैं, मुझे नहीं लगता
कि ये सच है कि बीस्ट बनने के बाद इंसान अपना दर्द भुला देता है। दूसरे ट्वीट में लिखते हैं कि दर्द भुलाया जा सकता है अगर आप मशीन में तब्दील हो जाओ। तीसरा ट्वीट दोस्तों काफी अजीब सा है और इसे दोस्तों मैं डिकोड नहीं कर पाया हूं, लेकिन जो तस्वीरें कहीं ना कहीं बता रही है कि उनके दिमाग में कुछ शैतानी सा चल रहा है। और गाइज अगर ये सच है यानी कि रूमर सच है तो जल्द हमें फीड WWE के अंदर लौटते हुए नजर आ सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। मैं तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। वीडियो आज कितनी सी पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शब बखैर।